नमस्ते। जॉब से टर्नों के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध छिड़ चुका है और ऐसे में हिंदुस्तान के जितने भी विद्यार्थी यूक्रेन में शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने सरकार से गुहार लगाया है कि किसी भी कीमत पर हमें हिंदुस्तान अपने मुल्क वापस बुलाया जाए। अब जिन विद्यार्थियों ने गुहार लगाया है, दरअसल उसमें से विद्यार्थी सबसे ज्यादा मेडिकल सेक्टर के हैं, जो MBBS, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में मेडिकल करने में कितना फी लगता है और यूक्रेन, रसिया, किर्गिस्तान, सिंगापुर, जर्मनी जैसे देशों में मेडिकल करने का फी क्या है। बताना चाहेंगे कि जब अगर आप सर्च करिएगा तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में 5 साल MBBS करने में कम से कम 1.25 करोड़ रुपया खर्च होता है, हर साल 25 लाख रुपए। और वहीं अगर बात की जाए विदेशों में तो 20 से 25 लाख या 25 से 30 लाख रुपए में वो लोग मेडिकल 5 साल का कर लेते हैं। जैसे जर्मनी है, जो यूरोप का काफी डेवलप कंट्री है, वहां पे 25 से 30 लाख रुपए में विद्यार्थी 5 साल का मेडिकल कर लेते हैं। फिलीपींस है, सिंगापुर है, वहां पे भी 15 से 20 लाख रुपए या 20 से 25 लाख रुपए के बीच में विद्यार्थी मेडिकल का पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, MBBS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वो MBBS की डिग्री उनको मिल जाती है। अब ऐसे में जब वो विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करके लौटते हैं हिंदुस्तान, तो पहला अपॉर्चुनिटी उनको ये मिलता है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी भी मुल्क में जाकर के डॉक्टरी एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं और अपना काम, अपने पेशे को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में डॉक्टरी किए हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम होता है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने एज अ प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अब ये सोचना और समझना चाहिए कि 5 गुना फी वो इंडिया में पे कर रहे हैं MBBS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यही वो बाहर से जाकर डिग्री करते हैं तो 5 गुना फी कम लगता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी वैल्यू है। तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थी जो है वो बाहर जाएंगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। अब ऐसे में नीट का एग्जाम होता है, जो लोग नीट में अच्छे रैंक लेकर आते हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स का मेडिकल के हिंदुस्तान के विभिन्न और टॉप प्रमुख कॉलेजों में दाखिला होता है। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1.25 करोड़ 5 साल का फी है। अब ऐसे में सोचना और समझना चाहिए कि वो बाहर से पढ़ाई क्यों न करें। लेकिन जब वो बाहर से पढ़ाई करते हैं विदेशी विश्वविद्यालय से, तो उनको किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं गुजरना पड़ता, डायरेक्ट उनका मेडिकल में एडमिशन हो जाता है, क्योंकि लो वैकेंट सीट के कारण वहां पे सीट की संख्या कम होती है और सीट वैकेंट होता है, इसीलिए उनका एडमिशन हो जाता है। और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, हिंदुस्तान में कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो नीट के थ्रू एडमिशन के लिए जाना पड़ता है। अब ऐसे में हमें सोचना और समझना चाहिए कि उनकी जो शैक्षणिक योग्यता शिक्षा होती है, क्या वो गुणवत्ता वाली होती है कि विद्यार्थी सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए में विदेश जाकर के डॉक्टर बन जाते हैं बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए। पहली बात। दूसरी बात सोचने और समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में जो लोग नीट के थ्रू डॉक्टर बनते हैं, उनकी फिर सैलरी क्या होती है स्टार्टिंग फेज में, और इनकी सैलरी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली में कमी का नतीजा है कि हमारे देश के युवा बाहर जाकर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको जब दो देशों के बीच में जंग छिड़ता है तो उसका भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेवलप कंट्री से अगर आप मेडिकल या फिर हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो नो डाउट इंडिया से वो मच मोर डेवलप है। वहां का वास्ट कल्चर, वहां का ट्रेडिशन, साथ ही साथ वहां का एनवायरमेंट इंडिया से बिल्कुल अलग है। वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो जब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है तो वो विदेश से जाकर के सेटल क्यों ना हो। और बड़ी संख्या में बताना चाहेंगे आपको कि विद्यार्थी स्टडी वीजा पर पलायन कर रहे हैं और करोड़ों अरबों का पैसा स्टडी वीजा पे पलायन कर रहे विद्यार्थियों की शिक्षा में हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। अब यहां से हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि शिक्षा पद्धति और प्रणाली में किस तरीके से काम करके चेंज किया जाए ताकि हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था पे बोझ कम पड़े। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।